अध्याय देखो, अगर आप दूसरों से सीखता हो, क्या वह अभिमान में रहेगा? वह अभिमान से परे होगा। तो जो भी अभिमान से परे होगा वही ही सदैव उपकार लेने को समर्थ हो सकता है, और जो उपकार लेने को समर्थ है वही विद्वान होगा। जो उपकार नहीं, अभिमान है कि मुझ पे प्राप्त होगा, मैं कर दूंगा, मुझ पे अभिमान है, तो वह वो अन्यथा ही व्यर्थ ही गमन करता रहेगा, व्यर्थ ही उसका स्वभाव चलता रहेगा। कुछ विरोध में ईश्वर को जान भी नहीं पाएगा, फिर ईश्वर को चाह नहीं पाएगा, तो वो गमन करता रहता है, वैसे भ्रमित रहेगा। वो रुक ही नहीं पाएगा कहीं भी। अभिमानी पुरुष लगता था कि वो रुक रहा है, परंतु वो चलेगा भी तो अभिमान में चलेगा, चलता रहेगा, फिर कुछ को कुछ प्राप्त नहीं होगा। विरोध से वह, द्रोह से वह कुछ भी चाह नहीं पाएगा, स्वर्ग गुण नहीं चाह पाएगा। स्वर्ग गुण कर्म स्वभाव को सदैव ग्रहण कर दे रहे, जिससे कि दूसरों से सीखोगे, जिससे कि स्वयं विद्वान होगे, अभिमानियों हिंसक नहीं होगे, प्रेम भाव होगे, और गुण जानोगे तो सर कल्याण होगा। ओम ना है। अगर आपको बाहरी उपचार की आवश्यकता है, अगर आजकल के समाज में बाहरी उपचार, तो आपकी क्षमता घट रही है धीरे धीरे, तो आपको व्यवस्था कर दिया, आप बच तो गए, अर्थात आप अंदर से भी तो मजबूत होना चाहिए, आपके प्राणी जीवन तो जीना चाहिए आप में। इसलिए खुद सक्षम हो कि सूर्य को अंदर तक संभालो, सूक्ष्म रूप तक शुद्ध हो जाओ, जिससे कि आपको स्थूल रूप से व्यवस्था करके बाहरी उपचार देने की, जिससे कि आप कमजोर शुद्ध करते हैं हमको वायु और सूर्य, क्योंकि अग्नि आदि पदार्थ हैं। ये अशुद्धता को दूर करने के लिए आपको पुनः निर्माण आपका चलेगा, आपका वो चलेगा उपचार पूर्ण रूप से, जैसे कि अग्नि से पुनः रूप से आपको क्रिया होकर के आपके एक तरह से निर्माण होगा आपका, पर आपने स्वयं तो अपने निर्माण की क्षमता तो खो दी है। तो इसलिए कहा सूक्ष्म रूप तक इस वायु और सूर्य के तेज में स्पर्शवान, अर्थात देखो सूक्ष्म रूप से अग्नि की गर्मी कितनी है तो आपको नहीं पता लगती है, तो सूक्ष्म रूप है कितनी जलाएगी वायु किसे पता लगती है। तो अगर आप इतने सक्षम हुए कि उसको वायु को अपनाया सूक्ष्म रूप से, तो फिर आपको स्थूल रूप से कमजोर होने की आवश्यकता नहीं है। निद्रा से उठाने के लिए ईश्वर ने जीव को शरीर दिया है, वरना ईश्वर अर्थात हम आत्मा निद्रा में पड़े रहते इस सृष्टि बनने से पहले, तो ईश्वर ने कुछ दिया ही तो है। तो वही बात है, कुछ करोगे तो आपसे अग्नि और वायु मीडियम है एक तरह से, मीडियम। तो इसका उपयोग ले लो अंदर जाने तक, अंदर को जानने का, वरना बाहरी रूप से इसके, ये तो बाहर और दोनों रूप से सक्षम है अंदर तक जाने के लिए। वायु तो स्थूल सूक्ष्म दोनों को महसूस कराते, तो सूक्ष्म को महसूस करो, वरना आप स्थूल को महसूस करते हुए आप अपने सूक्ष्म रूपी क्षमता को खो दोगे, क्योंकि आप इस वायु से स्थूल को ही देखते हो, स्थूल को ही जानते हो, पहचानते हो। आप सूक्ष्म को भी इस वायु से और सूर्य से ज्ञात करो, क्योंकि इस सूर्य और वायु के जो एक मीडियम है वह है अग्नि, जिससे कि ये दोनों से स्थूल और सूक्ष्म से कांटेक्ट करते हैं। देखो सूक्ष्म वस्तु में भी अग्नि है, जैसे कि लाइट में भी अग्नि है ना, करंट में, और इस रूप से, और स्थूल में अग्नि है बाहरी, उसमें भी तरह से अग्नि है। बाहर सूर्य रूप में है और स्थूल इलेक्ट्रिसिटी है, और उसमें अग्नि है सूक्ष्म रूप से। हर पत्तों में अग्नि है, और इस संसार रूपी अग्नि में ही जीव संसार चल रहा है। तो अग्नि के 3 प्रकार हैं, स्थूल, सूक्ष्म। तो आप इस सूक्ष्म को जाओ, वरना निद्रा में रहोगे, अन्यथा निद्रा में रहोगे। तो उदाहरण के आकाश में गमन करता हुआ, तो गमन चलते रहता है मीडियम एक तरह से अग्नि। तो आप सूक्ष्म में जाओ, पर स्वयं प्रकाशमान होने से रात्रि को निवारण कर अपने प्रकाश को प्रकाशता है, अपने आप प्रकाश बढ़ाता है। वैसे ही विद्वान लोग भी उत्तम शिक्षा के बल से सब मनों से धारण करके उनको धर्म में चलाया कर सब प्रकाश करें उनको भी।